नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गुड डे टू यू ऑल। जैसा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ चुकी है और हम सब अपने अपने घरों में हैं स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए, लेकिन बहुत तरह की समस्याएं हैं जो अलग अलग तरह से हम सबको घेरे हुए हैं। किसी का वर्कलोड बढ़ा हुआ है, किसी को एंग्जाइटी है अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर, किसी को फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं। तो आज हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वो है इस नेगेटिविटी को कैसे हटाना है लॉकडाउन में या किसी भी तरह की विषम परिस्थितियों में। नेगेटिविटी कभी भी अपने आप नहीं जाती है, उसको एफर्ट करके, एक्स्ट्रा मेहनत करके हटाना पड़ता है। तो पहली एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि हमारा रूटीन, अपनी दिनचर्या, अपने दैनिक कर्म, इसको टूटने नहीं देना है। हम नियत समय पर सोएं, उठें, खाएं, पिएं, एक निश्चित समय अपना तय करें। लॉकडाउन से पहले या उसके बाद हम जहाँ भी जाते थे, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, शॉप, जहाँ भी जाते थे, वो सब उसी के हिसाब से अपना समय हम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा समय सो सकते हैं, लेकिन अपना नियम खराब नहीं करें। नियत समय पे उठे, बिस्तर बनाए, हर रोज़ तैयार हो जाए और बाकी दिन के काम करें और अपना टाइम टेबल सेट करे रखिए। दूसरी बात, सूरज की रोशनी में ज़रूर बैठिए। ना सिर्फ सूरज की रोशनी में विटामिन डी होता है, बल्कि हीलिंग कैपेसिटीज़ भी होती हैं। बहुत जगह पे सूरज की रोशनी को एज ए डिप्रेशन की थेरेपी भी यूज़ किया जाता है। तो सुबह 7 से लेकर 10 के बीच का समय बेस्ट होता है बैठने के लिए। कम से कम 35 से 45 मिनट के बीच में ज़रूर बैठिए। चाहे वहाँ बैठ के आप बेड टी पीजिए, अखबार पढ़िए, ब्रेकफास्ट करिए और कुछ नहीं तो नेचर को निहारिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत नेचर हमें दोबारा देखने को शायद ना मिले, जिसके ऊपर से हमने पर्दा डाला हुआ था अपनी व्यस्तता का और पोल्यूशन का, जो अभी हटा हुआ है। तो आप नेचर को निहारिए, पक्षियों का कलरव सुनिए। पक्षियों का कलरव और पत्तों और फूलों का खिलना आपको बहुत पॉजिटिविटी देता है। तीसरी बात, एक्सरसाइज करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जितने ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हैं उतना ज़्यादा आपका माइंड स्ट्रांग होता है, और माइंड स्ट्रांग होता है आपको इम्यूनिटी भी देता है और आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ाता है। तो एक्सरसाइज जो भी आपको पसंद हो, आप योगा कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, घर में बैठ के स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप डांस करिए। लेकिन एक्टिविटी अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर हर रोज़ करिए। और जितना ज़रूरी एक्सरसाइज है उतना ही ज़रूरी इनफ ऑफ स्लीप भी है। अपने नियत समय पे 7 घंटे कम से कम ज़रूर सोएं। किसी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो 8 भी सोएं, मगर ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है तो स्लीप भी कम कर दें। आपको स्लीप ज़रूरी है। जितने ज़्यादा स्लीप मिलती है उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव भी होते हैं, आपकी चिड़चिड़ाहट कम होती है, आप काम होते हैं और आपकी नर्व्स भी रिलैक्स होती हैं। एक और चीज़ जो आपकी नेगेटिविटी को बहुत घटाती है वो है क्रिएटिविटी, यानी कि सृजन। जब भी आप कुछ बनाते हैं, छोटी सी चीज़, चाहे आप कोई एम्ब्रॉयडरी कर लीजिए, चाहे आप पेंटिंग कर लीजिए, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आपको रसोई पसंद है तो आप कोई खाने की रेसिपी बनाएं, मगर वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, वो आपकी अपनी ईजाद होनी चाहिए। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमने बनाया, जिसका सृजन हमने किया है, हमने उसको बनाया है, उसके साथ बहुत सारी नेगेटिविटी और एंग्जाइटी घुल जाती है। उसकी अपनी कुछ बनाने की पॉजिटिविटी इतनी होती है कि उसके साथ बहुत सारी नेगेटिविटी घुल जाती है। एक नेगेटिविटी की बातें मैं आपको ये बोलूँगी कि आप हर समय व्हाट्सएप और न्यूज़ बीमारी के बारे में देखना एकदम बंद कर दीजिए। हर 5 मिनट में क्या हो रहा है, क्या नई इजाद हो रही है, या क्या नया नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ गया है या नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ गया है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक 24 घंटे में एक बार ही देख लेना काफ़ी है कि कितने पेशेंट्स हुए हैं, क्या कुछ नया आया, इतना काफ़ी है। हर समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेना बंद कर दीजिए। उससे आपकी बहुत सारे डर और बहुत सारी नेगेटिविटी वो ख़त्म हो जाएगी। और अब जब हम लॉकडाउन में बैठे हैं और सभी लोग घर में हैं, तो एक बात ज़रूर करिए, क्वालिटी टाइम विद फैमिली आप स्पेंड कीजिए। आप अपने परिवार के साथ एक समय निश्चित कर लीजिए हर रोज़ जब बैठेंगे, और ऐसी बातें करेंगे जिनमें ना कंप्लेंट होगी ना डिमांड होगी। नॉनसेंस इश्यूज़ पे बात कीजिए, या ऐसे इश्यूज़ पे बात कीजिए जिन पे आप अक्सर बात नहीं करते। बिना बात के हंसिए, खेलिए। ये ऐसे पल
नॉनसेंस लाफिंग के आपको अपनों के करीब लाता है, फैमिली बॉन्ड्स बढ़ती हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जब इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है तो इम्यूनिटी भी बढ़ती है और नेगेटिविटी भी कम होती है। फैमिली को समय देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को भूल जाएं। जितना समय हर रोज़ अपने आप को आपने थोड़ा समय ज़रूर देना है, उसमें वो काम करना है जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। आप म्यूज़िक सुनिए, आप डांस कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए, जो आपको पसंद है वो कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, पेडिक्योर कीजिए, मैनिक्योर कीजिए, मसाज कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, जिससे आपको खुशी मिले वो कीजिए। और इन सब के साथ एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी, कि जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर को, खुदा को, भगवान को, गॉड को, उसका शुक्रिया किसी को नहीं मानते, आप एथिस्ट भी हो सकते हैं, मगर यूनिवर्स को आप शुक्रिया अदा करिए। जिन भी हालात में आप हैं उसके लिए शुक्रिया अदा करिए। मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से, मेडिटेशन और आप जो भी फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो जस्ट गो इनसाइड, वॉच योर सेल्फ, वॉच योर ब्रेथ। अब थॉटलेसनेस होना ही सबसे बढ़िया मेडिटेशन है। आप किसी के बारे में बुरा ना सोचें, पॉजिटिव रहें, हर बात के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें, ये भी एक मेडिटेशन है। और आखिर में आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो ये बात कहे बिना मैं रह नहीं सकती, कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, डर है, एंग्जाइटी है, चिंता है, अपने नज़दीकी क्वालिफाइड होम्योपैथ से उसकी दवाई आप ज़रूर लीजिए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।